एक भाई की 5 गर्भवती बहन। कुणाल फोन पर अपनी बहनों से बात कर रहा होता है। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम पांचों को कांग्रेचुलेशंस। अरे भैया, ये रूखी सूखी कॉन्ग्रेचुलेशन से कुछ नहीं होगा, आपको घर पर आना होगा। हाँ भैया, आपको आज हमारे घर पर आना होगा, हम आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। अरे इधर दो फोन, मैं बात करती हूँ। देखो भैया, मेरे लिए सोन पापड़ी लाना मत भूलना। हे भगवान, तुम सबने तो भैया को परेशान ही कर दिया। मुझे दिखाओ फोन, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी ही तो कमी रह गई थी। देखो भैया, इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। आप आज रात घर पर आ जाओ, हम आपको इस खुशी की पार्टी देना चाहते हैं। अरे मेरी बहनों, चिंता मत करो, मैं आज शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और साथ में माँ और बाबूजी को भी लेकर आऊंगा। कुणाल की 5 बहनें यह सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वह पांचों रसोई में जाकर अपने भाई के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगती हैं। कुणाल ने अपनी 5 बहनों की शादी एक ही घर में की थी और उसकी 5 बहनें बहुत खुशी से रह रही थी। कुणाल को हाल ही में अपनी 5 बहनों के गर्भवती होने की खुशखबरी मिली थी, जिसके चलते वह अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो, आज हम सब मेरी बहनों के घर पर जा रहे हैं। उनके लिए अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान बांध लो। आपको पता है ना, मेरी 5 बहन गर्भवती हैं। मैं उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सारा पैसा तो तूने अपनी बहनों के ऊपर लुटाने के लिए ही तो कमाया है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? अब वो मेरी बहनें हैं तो मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अरे हाँ हाँ बेटा, ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। कल्याणी थोड़ी नकचिढ़ी थी और वह बहुत ज्यादा कंजूस भी थी, जिसके चलते वह हर एक काम में कंजूसी दिखाया करती थी। वहीं कुणाल अपनी बहनों से इतना प्यार करता था कि वह अपनी बहनों के लिए हर एक चीज बढ़िया ही खरीदता था। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। अगर शीतल इसे पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। बाकियों के लिए भी अलग अलग साड़ियाँ खरीद लेता हूँ। कुणाल अपनी 5 बहनों को साड़ियां देने के लिए और अपने आने वाले भांजे और भांजियों के लिए कपड़े खरीद लेता है, जिसके बाद वह सभी पैक करवा कर अपनी माँ और अपने बाबूजी के साथ अपनी बहनों के घर पहुंच जाता है। अरे वाह भैया, आप आ गए। ओहो भैया, इतने सारे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो यही कह रही थी, इतने सारे तो फिर खरीदने की क्या जरूरत थी, वैसे ही तुम्हारे पास इतने सारे तोहफे पहुंच चुके हैं। हे भगवान कल्याणी, तुम भी ना, आज के दिन तो कम से कम चुप रहो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप सभी बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे भैया, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी सबसे प्यारी बहन रूपा के लिए कैसे कुछ लाना भूल सकता हूँ? तभी कुणाल एक प्यारी सी साड़ी निकालकर रूपा को देता है और कहता है, ये वाली साड़ी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ली है। अब बताओ कैसी लगी तुम्हें? अरे भैया, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है और इसका रंग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खिलेगा। रूपा साड़ी लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी कुणाल की 5 बहनों की सास राजवती कुणाल से कहती है, हे भगवान, अरे बेटा, तू अपनी बहनों के लिए इतना कुछ क्यों करता है? भला इतना सब कुछ करेगा तो उनकी आदत खराब हो जाएगी। भला मेरी बहनों की आदत क्यों खराब होगी? और फिर ये सब मैं उनके लिए इसलिए करता हूँ ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, और मैं अपने भाई होने का पूरा फर्ज निभाना चाहता हूँ। कुणाल की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में वह सभी आपस में बात करके हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल की 5 बहनें रसोई में अलग अलग पकवान बना रही होती हैं। मेरे भाई को मेरे हाथों की खीर बहुत ज्यादा पसंद है, आज तो मैं उन्हें बिल्कुल उनकी पसंद के जैसे खीर बनाकर खिलाऊंगी। मैंने तो भैया के लिए गाजर का हलवा बनाया है, भैया गाजर का हलवा खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे तुम सब देखना, भैया तुम्हारे हाथ का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ से छोले भटूरे खाएंगे। उन्हें मेरे हाथों का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो भैया के लिए कुछ भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे, इसलिए सब अपना अपना खाने पर ध्यान दो। हाँ हाँ, रूपा ने बिल्कुल सही कहा, हमें खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वह 5 बहनें अपने माता पिता और अपने प्यारे भाई के लिए खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती हैं, जिसके बाद वह सबको कहती हैं, मैंने खाने की टेबल पर खाना लगा दिया है, आप सभी आकर खाना खा लीजिए। कुणाल अपनी 5 बहनों के साथ मिलकर खाना खाता है। वह उसके माता पिता अपने बच्चों का यह प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। वह सब खुशी खुशी आपस में बात करते हैं और खाना खाने के बाद कुणाल अपने माता पिता के साथ वापस घर लौट आता है।
ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उसकी 5 बहनों को छठा महीना चल रहा होता है। एक दिन कुणाल अपनी बहनों से फोन पर कहता है, अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें किसी भी चीज की कमी तो नहीं है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। भैया आपने कुछ ही महीनों में हमें इतना सारा सामान भिजवा दिया है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। अब आपको और कुछ भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले ही सब कुछ है, आपने किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं तो ये सोचती हूँ अगर हम 5 बहनें आपके पास होती तो आप पता नहीं जमीन आसमान एक कर देते हमारी देखभाल करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा भैया, आप अपना भी ध्यान रखो। अरे मेरी बहनों, मेरे लिए तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल रखना जरूरी है और तुम इस वक्त से गुजर रही हो। इसमें अगर तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर तुम्हें आगे जाकर परेशानी हो सकती है। कुणाल अपनी बहनों से इतना प्यार करता है कि वह हर एक पल उन्हें फोन करके उनकी खैर खबर लेता रहता। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते उसकी 5 बहनों की सास राजवती एक दिन बीमार हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि तुम 5 की 5 गर्भवती हो और मेरी हालत खराब हो गई है। इस बीमारी के चलते मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगी। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपकी खुद तो तबीयत ठीक है नहीं, आप हमारा क्या ख्याल रखोगे? अभी आपको आराम करने की जरूरत है, आप अच्छे से आराम करो। आप हमारी चिंता मत करो माँ जी, हम 5 एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। राजवती की तबीयत का जब कुणाल को पता चलता है तो वह फौरन अपनी बहनों के ससुराल में पहुंच जाता है और अपनी 5 बहनों से कहता है, अरे मेरी प्यारी बहनों, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं यहाँ रहकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस दिन से कुणाल अपनी 5 बहनों के साथ उनके ससुराल में रहकर उनका अच्छे से ख्याल रखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वह उनकी सास का भी अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ ही समय में उसकी 5 बहनों को पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन अचानक से शीतल और राधा को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। भैया भैया, कहाँ हो आप? मुझे बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो भैया। कुणाल अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी 5 बहनों को एक साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिनमें से शीतल और राधा की हालत देखते ही डॉक्टर उन्हें ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही देर में ओपीडी से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। लगता है मेरे भांजी और भांजी ने इस दुनिया में अपनी आंखें खोल ली हैं। तभी इतने में 2 डॉक्टर 2 बच्चों को लेकर आती हैं। जैसे ही कुणाल उन बच्चों को देखता है वह खुश होने लगता है, जिसके बाद उसकी बाकी की 3 बहनों को भी पेट में दर्द होने लगता है। वहाँ की नर्स उन्हें तुरंत ओपीडी में लेकर चली जाती हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद उन तीनों को भी प्यारे से बच्चे होते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी 5 बहनें एकदम सही सलामत हैं और उनके बच्चे भी बिल्कुल सही सलामत हैं। कुणाल खुशी में पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवा देता है, जिसके बाद वह अपने 5 बहनों को उनके बच्चों के साथ वापस घर ले आता है। बच्चा होने के बाद भी कुणाल अपनी बहनों को 1 से 2 महीने तक बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। भगवान ने हमारी जिंदगी में सबसे अनमोल रतन हमारे भाइयों को बनाया है। एक भाई ही अपनी बहन को अच्छे से समझता है और उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकता।